गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत कम टाइम बचा है और एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यानपूर्वक देखिए और सेट लगाइए। और सेट नंबर ये 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और देखिए और इसका अभ्यास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो कितने गेम हैं जिस पे लगाए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 118 गेम हैं जिस पे कि भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तो उसी के बारे में दिया हुआ है। देखिए भारत सरकार के द्वारा वही लिख रहा है कि 118 एप्लीकेशन को प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है और केंद्रीय आईटी मंत्रालय के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान में 15 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बनाकर तैयार हो गया है, जहां नैनो पार्टिकल्स पर अध्ययन के लिए पहली बार क्लीन रूम की व्यवस्था होगी। तो बताइए कि कहाँ पे होगी? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार का एग्जाम है, बिहार से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम ग्रांड फिनाले F1 2020 का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फिर से जीता है बेल्जियम ग्रांड फिनाले 2020। चलिए अगला देखेंगे क्या है। अगला देखिए उसी के बारे में है कि फार्मूला रेस जो है बेल्जियम में हुआ था, जो उसका पहला लुइस हैमिल्टन है। सेकेंड कौन आया? तो सेकेंड जो है फिनलैंड के वोल्टेरी बोटास। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो नीदरलैंड के रेसर मैक्स वेरस्टेपन। तो ध्यान रखिएगा कि पहला और दूसरा ज़्यादा पूछा जाता है। लुइस हैमिल्टन पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर वोल्टेरी बोटास, जो कि फिनलैंड के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक फर्जी अकाउंट ट्रांसफ़र के मामले में जिलों की रैंकिंग जारी की। इन रैंकिंग में बिहार के किस शहर को देश में दूसरा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा, फर्जी रैंकिंग में फर्जी अकाउंट ट्रांसफ़र के मामले में बिहार का वह कौन सा जिला है? तो आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, जो कि फर्जी मामले में दूसरे स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पैरा ओलंपिक कमेटी बिहार द्वारा किस व्यक्ति को आज़ाद शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीतीश कुमार सिंह को। नीतीश कुमार सिंह को दिया गया कौन सा आज़ाद शत्रु सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। यानी ए और बी कथन दिया गया है और कौन सही है कौन सा गलत है चूज करना है। तो ऑप्शन ए है कि सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। कह रहा इस बार की थीम क्या थी? तो देखिए, इट राइट बाइट बाय बाइट। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, तो आंसर नंबर 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा कि पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस
की शुरुआत की है? तो बताना है कि पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत जो है की है कौन सा राज्य की है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। इसके बारे में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कौन सा बिझीन जाम गांव में प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है? तो प्रतीक्षा है, और गांव का नाम है बिझीन जाम, और तिरुवनंतपुरम जिले में है, और उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम ही है। और मुख्यमंत्री पिनरई और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खां। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसके नाम पर सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम होगा, यानी बनाया जाएगा? तो आंसर बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा इसका? तो बावनचुंग भूटिया के नाम पे ये फुटबॉल खिलाड़ी थे, और इन्हीं के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में किस देश को अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है? अब तक जितना भी मिला उसका सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार किसके पास मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तुर्की के पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की के पास विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय डॉक्टर है द्वारकानाथ कोटनीस, उसकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा इसका, चीन में की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में की जाएगी। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस को सम्मानित करने के लिए कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देखिए कांस्य की प्रतिमा चीन में की जाएगी, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह किस फिल्म से चर्चित स्टार थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, वह किस फिल्म से चर्चित स्टार बने थे? तो उस ब्लैक पैंथर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लैक पैंथर जो है फिल्म था, फिल्म का नाम है, उससे वो बहुत चर्चित हुए थे, ध्यान रखिएगा इसका। अगला देखते हैं उसके बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे, यानी उसका मौत जो है कैंसर के कारण हुआ। और ब्लैक पैंथर अभिनेता वो फिल्म में काम किए थे, और उसका नाम क्या था? चैडविक बॉसमैन। तो अगला ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ कि 29 अप्रैल को इरफान खान का भी निधन हो गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। और 30 अप्रैल को ऋषि कपूर, ध्यान रखिएगा। और 23 मई को मोहित बघेल, और अभी तो हाल में चर्चा में रहा है सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरफान खान 29 अप्रैल, 30 अप्रैल ऋषि कपूर, 23 मई को मोहित बघेल, और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? कौन सा राज्य किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि यह अभियान के तहत जो है 7,178 बस्तियों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में लगभग 35 लाख लोग ने हिस्सा लिया। ध्यान रखिएगा, 35 लाख लोग हिस्सा लिया। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी को किस राज्य में नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, ध्यान रखिएगा।
रेल ड्राइवर सुने होंगे, ये एम्बुलेंस ड्राइवर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? तमिलनाडु। तमिलनाडु की क्या नाम है? तो एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर सॉरी क्या है, एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया। एम वीरलक्ष्मी के हाल ही में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर पावर कंपनी जो है सबसे बड़ी कंपनी भारत की, तो अडानी ग्रुप बन गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अडानी ग्रुप जो है भारत की भारतीय कंपनी है जो दुनिया की सबसे सोलर पावर कंपनी बन गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसी के बारे में है कि उसकी स्थापना जो है अडानी ग्रुप के सोलर जो है उसका स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? तो गुजरात अहमदाबाद में। चेयरमैन कौन है? तो गौतम अडानी। और सीईओ कौन है? तो करण अडानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन जेनेस पुस्तक किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस जो ऑप्शन नंबर क्या है? यूएनईपी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, यूएनईपी के द्वारा किया गया है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन जेनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसके बारे में है कि इसका जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई और मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। और कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो इंगर एंडरसन, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उससे 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया, तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में 300 टन दैनिक क्षमता के पशु आहार कारखाने का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा कि 300 टन दैनिक क्षमता वाले पशु आहार कारखाना स्थापित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुर होगा। ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर में किया गया 300 टन पशु आहार डेली उत्पादन होगा, जो नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा बनाया गया सामुदायिक स्वच्छ परिसर का मॉडल, तो मॉडल का नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, के तहत बिहार के सभी जिलों में लागू किया जाएगा? बिहार के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ पे किया गया, बनाया गया है इंजीनियरिंग संस्थान? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एनआईटी पटना, ध्यान रखिएगा, एनआईटी पटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के सीईओ, तो कौन है? बीके यादव को बनाया गया है रेलवे बोर्ड के सीईओ। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस यानी आईआरएमएस का नया नाम बदलकर इंडिया रेलवे हेल्थ सर्विस यानी आईआरएचएस किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये रेलवे के बारे में है कि रेलवे का जो मेडिकल था उसका नाम इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रहेगा? तो इंडिया रेलवे हेल्थ सर्विस आईआरएचएस किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है।
अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना किसके पास है? बहुत ही चर्चा में रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के पास है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के पास है। चलिए आगे देखते हैं। चाइना के बारे में देखिए क्या है कि चीन एशिया महाद्वीप में है, राजधानी कहाँ है तो बीजिंग में है, और करेंसी क्या है तो युआन है। उसको वहाँ पे बोला जाता है रेन मिनबी। ध्यान रखिएगा, चाइनीज़ करेंसी को रेन मिनबी भी बोला जाता है। राष्ट्रपति कौन है तो शी जिनपिंग। इंटरनेशनल भारत के साथ मनमोहन रेखा है इंटरनेशनल बॉर्डर, और सबसे लंबी नदी यांगसी है, यांगसी। और एशिया की सबसे लंबी नदी है 6100 किलोमीटर है, और जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का पहला स्थान है चाइना का। तो इन सब भी बातों का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये हमारा स्टूडेंट स्वास्तिक स्टूडेंट्स क्लब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही बना रहे हैं। जो भी जितने भी दोस्त मित्र हैं तो एक बार लाइक कीजिए, और अपने दोस्त जो मित्र पढ़ने वाले हैं उसको ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। चलिए तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, आयुष्मान खुराना को, जो कि कौन है, हीरो है। चलिए देखें आगे क्या है लिखा हुआ। इसकी स्थापना, यानी किसकी स्थापना, तो बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोल रहा है कि इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। बजाज एलियांज की स्थापना, मुख्यालय कहाँ है तो पुणे महाराष्ट्र में है, और एमडी सीईओ तरुण चुग है। ध्यान रखिएगा इसका भी। आगे देखें क्या है। किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? आई रखवाली ऐप जो है किसके द्वारा किया गया तो पंजाब की सरकार के द्वारा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखें क्या है। पंजाब की राजधानी कहाँ है तो चंडीगढ़ है, और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल विजेंद्र सिंह बदनौर, राजकीय पशु काला हिरन। ध्यान रखिएगा, पंजाब का राजकीय पशु क्या है तो काला हिरन, राष्ट्रीय पक्षी बाज, और राजकीय वृक्ष शीशम, जिसे कि इंडियन रोजवुड भी बोला जाता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है पंजाब के तो रवि शंकर झा, और लोकसभा की संख्या 13 है, और राज्यसभा 7, और विधानसभा सीट की संख्या 117 है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उषा साढ़े को किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक उषा साढ़े, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र कब तक सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जो है कब तक जो है सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 30 तक, 2030 तक जो है संयुक्त राष्ट्र जो है सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ देगा। चलिए आगे देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसका महासचिव कौन है तो एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है, और आधिकारिक रूप से इसकी 6 भाषाएं हैं, जो कि अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। लेकिन मुख्य रूप से अरबी और अंग्रेजी कार्यकारी रूप से काम करती है, कार्यकारी भाषा के रूप में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल इनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। किस कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पाद का दर्जा हासिल किया है? सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल किया है कौन? तो ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रीन्स। अडानी ग्रीन्स जो है विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा
उत्पाद का दर्जा हासिल किया है। चलिए आगे देखेंगे क्या है। निम्न में कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी सोलर ट्री विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोलर ट्री जो है विकसित किया है कौन? तो भारत ने किया है। और भारत में पूछ देगा कि कौन सा राज्य, तो ध्यान रखिएगा इसका राज्य में क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक आवासीय इलाके में एक पेड़ पे बहुत सारे सोलर प्लांट लगा दिए हैं, उसी को सोलर ट्री विकसित, उसी को बोलता है सोलर ट्री। तो ध्यान रखिएगा इसको, भारत में है और राज्य पूछे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के आवासीय इलाके में लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वहाँ के बच्चों का सिलेबस को ही कम कर दिया है ताकि उसको पढ़ने में ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो कितना प्रतिशत किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 30% उसके सिलेबस को कम कर दिया। ध्यान रखिएगा 30% सिलेबस को कम कर दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें क्या है। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर बेस्टो एंड्रूट्रेक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2020 की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर आनंद मूर्ति। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर आनंद मूर्ति को क्या दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है शिक्षक दिवस के अवसर पर। पूछ देगा कितने शिक्षक को बिहार से चयनित किया गया है? तो 2 शिक्षक को, बिहार से 2 शिक्षक का चयनित किया गया है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस जिले में दशरथ मांझी की तरह लेंगी भुइया नामक एक व्यक्ति ने, ध्यान रखिएगा, लेंगी भुइया नामक एक व्यक्ति ने 20 सालों में 5 किलोमीटर लंबी तथा 4 फीट चौड़ी तथा 3 फीट गहरी नहर की खुदाई कर डाली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशरथ मांझी ने तो पहाड़ तोड़कर ही रास्ता बना दिया था, तो लौंगी भुइया भी बहुत मेहनत का काम किया है। 20 साल में जो है 5 किलोमीटर लंबी, 4 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी खुदाई करके नहर बना दिया। तो कौन सा है, कहाँ पे किया गया है? तो गया में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार के सुदीप रोहित ने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में बेहतर प्रस्तुति देकर पुरस्कार जीता है। तो सुदीप रोहित बिहार के किस संस्थान के प्रधानाध्यापक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, वहाँ के ये प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा 500 विकेट लेने वाले, तो 500 लेने वाले कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्वेन जॉन ब्रावो। ये T20 में जो है 500 विकेट ले लिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ के हैं ड्रॉन ब्रावो और ऑलराउंडर हैं और T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। पूछा जाएगा कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किया गया है, तो पोलियो मुक्त घोषित जो किया गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका को किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने GST छूट का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बढ़ाकर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, बढ़ाकर। तो कितना कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 40 लाख कर दिया गया है। जितने भी उद्योगपति हैं वो सब GST गवर्नमेंट को देते हैं
टैक्स के रूप में, तो उनको 40 लाख तक की जीएसटी पे छूट दे दिया गया है, तो ध्यान रखिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा वह राज्य है जो कि कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करेगी, तो ध्यान रखिएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। वो अस्थायी रूप से है। वो अस्थायी का मतलब ये कि दूसरे राज्य का कार्यभार लिया है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीट है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कितने हैं, तो 230। इसका भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मध्य प्रदेश में 5 पड़ोसी राज्य हैं उसके, जो कि सटे हुए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें कि मध्य प्रदेश भी आता है, तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो उनमें क्या है, मध्य प्रदेश भी आता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सोबोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रोएशिया गणराज्य में भारत का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रोएशिया गणराज्य में जो भारत का राजदूत जो है राजकुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, राजकुमार श्रीवास्तव। राजू कुमार नहीं है, राजकुमार श्रीवास्तव क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्रोएशिया के बारे में है कि क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है जाग्रेब। करेंसी क्या है, तो क्रोएशियाई kuna और प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है, तो एंड्रेस प्लेकोविक। ध्यान रखिएगा क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंड्रेज प्लेकोविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव जो है छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कितने मूल्य रुपये की सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वह 20,000 करोड़ के सरकारी प्रतिभूति की खरीद और बिक्री करेगा, जो मुक्त बाजार के लिए परिचालन करेगा। ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं। कहने का मतलब बिना किसी डिवाइस के अपनी माइंड से ही इतना तेज़ी से कैलकुलेशन किया कि इसका ह्यूमन कैलकुलेटर नाम दिया गया। तो उसका नाम क्या है, तो नीलकंठ भानु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नीलकंठ भानु, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के लिए रवाना हो गए, तो वह कौन सा देश है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
चाइना नहीं, रूस के लिए रवाना हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को फॉर्चून 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो किसको किया गया है, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आकाश और ईशा अंबानी, यानी आकाश उसके ईशा अंबानी के बेटे और बेटी को फॉर्चून 40 अंडर में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस इंजीनियरिंग स्थान में बिहार का पहला कोल टेस्टिंग लैब की स्थापना किया जाएगा। बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग संस्थान है जहाँ की कोल टेस्टिंग लैब स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा NIT पटना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। NIT पटना में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में मूर्त विकास की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, तो असम सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम सरकार के द्वारा मूर्त विकास और रक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापना विधेयक को पारित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी की पार्टी की है, गवर्नर है जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की 14 सीट हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। और इनके 7 पड़ोसी राज्य भी हैं जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम। तो ध्यान रखना है कि ये भी पूछ जाता है कि असम की जो है कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो ध्यान रखना है कि 7 पड़ोसी राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि हाल ही में असम में आस्फा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई गई है। ध्यान रखिएगा, आस्फा जो है असम में लगाई गई है, तो कितने दिन के लिए बढ़ाई गई है, तो 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले आस्फा कब लगाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1990 में सबसे पहले लगाई गई थी, जो आज तक चल रही है। बार बार समय समय पे बढ़ाते गया, तो ध्यान रखिएगा इसका 1990 में सबसे पहले लगाई गई थी आस्फा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जाफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है, तो चीन के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा पृथ्वी का अवलोकन के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है, तो वह चीन किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नाम क्या है, तो जाफेन 9, जो कि चीन के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में, तो कौन सा जिला है वो, बिहार का कौन सा जिला है, तो वैशाली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैशाली जिला जो है इंस्पायर अवार्ड के लिए पूरे देश में प्रथम स्थान पे आ गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है। तो सतह से मिसाइल जो है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन लॉन्च वहाँ पे लगाई गई है, कैलाश मानसरोवर के पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाइना के द्वारा ऐसा किया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि हाल ही में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने वर्ष 2019 में एक्सीडेंट होने वाली मौत और आत्महत्या पर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2019 में आत्महत्या करने में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 44.7% की वृद्धि हुई है, जिसमें एक्सीडेंट और आत्महत्या करने की रिपोर्ट दोनों मिला के जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 44.7%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राज्य में किसी खास या चर्चित मामलों की चल रही जांच की अनुचित मॉनिटरिंग करने के लिए किस सेल का गठन किया
जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, बिहार राज्य के बारे में कह रहा है। बिहार राज्य के किसी खास चर्चित मामलों में चल रही जांच और सामुदायिक मॉनिटरिंग करने के लिए किस सेल का गठन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था। तो आप लोग देखे होंगे और सेट लगाए होंगे तो पता चल गया हो कितना सही हो रहा है। तो चलिए इस तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।